करण जौहर से अगर किसी की एक बड़े स्टेज पे मुलाकात हो और पहली ही मुलाकात में वो शख्स बवाल काट दे तो आप उसे बेवकूफ कहेंगे? नहीं, हिम्मत वाला कहेंगे, सनकी कहेंगे, क्या कहेंगे? खैर जो भी कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि बंदे में है दम, और बंदे का नाम प्रतीक सहजपाल। बिग बॉस ओटीटी का प्रीमियर एपिसोड, पहला सीजन, शो के होस्ट करण जौहर हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक। आप उन्हें पसंद करें नापसंद करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े फिल्म मेकर हैं, ये बात सब जानते हैं। एक एक करके कंटेस्टेंट्स आ रहे थे, प्रतीक सहजपाल भी आए, दिव्या अग्रवाल भी आई, और पहले ही एपिसोड में प्रतीक सहजपाल ने राड़ा कर दिया दिव्या अग्रवाल के साथ। एक पिछले शो एस ऑफ स्पेस में ये दोनों साथ थे, वहां की कोई कंट्रोवर्सी रही होगी, खैर जो भी था हम उस पर बात नहीं करेंगे। बात ये कि प्रतीक सहजपाल ने पहले ही दिन दिखा दिया कि भाई मैं यहां कुछ करने आया हूं, और प्रतीक ने किया। बिग बॉस ओटीटी से पहले मैं प्रतीक सहजपाल को नहीं जानता था, ये ऑनेस्ट कन्फेशन। जी हां, मैंने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन बिग बॉस ओटीटी के प्रीमियर एपिसोड पर जब उनको देखा तो लगा ये बंदा जरूर कुछ करेगा, और फिर बिग बॉस ओटीटी पूरा का पूरा प्रतीक सहजपाल के नाम हो गया। हालांकि उन्होंने लास्ट में ब्रीफकेस उठाया और वो चले गए। कई लोग इसे उनकी बेवकूफी कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो प्रतीक का मास्टर स्ट्रोक था। प्रतीक सहजपाल अभी करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। बिग बॉस ओटीटी जीतकर एक ट्रॉफी उनके नाम हो जाती, पैसे भी मिल जाते, लेकिन वो बिग बॉस जैसे शो में जाना चाहते थे, और उन्होंने बिग बॉस ओटीटी की ट्रॉफी कुर्बान कर दी कि भैया मैं ये रिस्क लेता हूं और बिग बॉस में जाता हूं सलमान खान के सामने। और ये रिस्क कामयाब भी हुआ। फिर बिग बॉस के जरिए प्रतीक की शोहरत में खूब इजाफा हुआ। लेकिन प्रतीक सहजपाल हैं कौन? प्रतीक सहजपाल दिल्ली का लड़का, जी हां, दिल्ली का लौंडा। 12 मई 1993 को दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और लॉ ग्रेजुएट हैं। वकील हैं प्रतीक सहजपाल, तो पंगा जरा सोच समझ के लीजिएगा, मतलब अपना केस खुद भी लड़ सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। प्रतीक को शुरू से फिटनेस का बड़ा शौक था कि मुझे फिट रहना है। बॉडी उनकी आप अभी भी देख लीजिए। बिग बॉस में जब बाहर से कुछ लोग आए थे, लड़कियां आई थी, तो यही डिमांड थी कि बस तुम तो शर्ट उतार के दिखा दो, वोट तुमको मिल जाए। प्रतीक ने वही किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शर्ट उतार दी, सारा काम हो गया। प्रतीक को बनना था फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट। कई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन भी जीते उन्होंने। चेंज इन मी नाम का फिटनेस कॉन्टेस्ट जीता, ऑनलाइन फिटनेस की ट्रेनिंग दी, मतलब फिटनेस से जुड़ा कुछ ना कुछ वो करते रहते थे। बेसिकली फिटनेस इंस्ट्रक्टर ही थे। अब शक्ल सूरत अच्छी थी, हैंडसम, तो मॉडलिंग में कोशिश की, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बंदा अगर हैंडसम हो और ऐसी जबरदस्त बॉडी हो तो चांसेस जरा ज्यादा हो जाते हैं। तो प्रतीक को चांसेस मिलने शुरू हो गए। प्रतीक ने MTV रोडीज एक्सट्रीम के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वो रिजेक्ट हो गए, फिटनेस टास्क में फेल हो गए। पता ना भैया कौन सी फिटनेस देख रहे थे वहां पे लोग। उसके बाद तो लोग प्रतीक की फिटनेस पे खूब फिदा हुए। फिर प्रतीक ने एक शो किया, लव स्कूल। लव स्कूल में ही करण कुंद्रा उनके मेंटोर थे, तो वहां पे भी दोनों के बीच एक रिश्ता जो है वो डेवलप हुआ, जो आगे तक चला, बिग बॉस तक चला। बिग बॉस में हमने देखा करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल का कई बार आमना सामना हुआ, लेकिन प्रतीक हमेशा इस बात पे कायम रहे कि करण मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, और करण ने भी उस बात का लिहाज रखा। हालांकि बिग बॉस में कई बार हीटेड मोमेंट्स हो जाते हैं। देखिए, आप कुछ लोगों को अगर बंद कर देंगे ना, आपके साथ भी अगर ऐसा होगा तो आप भी अपने अपनों से झगड़ पड़ेंगे। वही वहां हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली करण और प्रतीक दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये बात साबित हुई, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात भी साबित हुई। खैर, प्रतीक ने इसके बाद एस ऑफ स्पेस नाम का रियलिटी शो किया। देखिए, पहले रियलिटी शो में वो रिजेक्ट हो गए, दूसरे वाले में लव स्कूल में उन्हें एक डम पर्सन के तौर पर पेश किया गया, ऐसा फैंस कहते हैं, मैंने देखा नहीं है खुद, ऐसा फैंस कहते हैं। फिर एस ऑफ स्पेस में भी वो एवरेज रहे, लेकिन प्रतीक ने हार नहीं मानी। इसके बाद प्रतीक आए बिग बॉस ओटीटी में, और ओटीटी में क्या हुआ हम सब ने देखा, प्रतीक छा गए। निशांत भट्ट के साथ उनकी दोस्ती हुई,
प्रनीश नाम का हैशटैग बना और ये दोस्ती बिग बॉस तक कायम रही और दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देते रहे। हालांकि प्रतीक को जहां जो सही लगता था प्रतीक वही कहते थे, वही करते थे। इस वजह से कई बार लगा कि दोस्ती में दरार पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिग बॉस प्रतीक भले जीत नहीं पाए, लेकिन प्रतीक की पॉपुलैरिटी आसमान तक पहुंच गई। प्रतीक का एक फैंडम बना, प्रतीक फैम, जो प्रतीक के लिए हमेशा खड़ा रहता है, प्रतीक को अक्सर ट्विटर पे ट्रेंड करवाता रहता है, सोशल मीडिया पे सपोर्ट करता रहता है। प्रतीक के एक के बाद एक म्यूजिक वीडियोस आए, मतलब ऐसा लगा कि प्रतीक रिकॉर्ड बना देंगे म्यूजिक वीडियोस करने का, और एक से एक खूबसूरत म्यूजिक वीडियोस आए। और फिर प्रतीक खतरों के खिलाड़ी में गए, प्रतीक छा गए। और प्रतीक के लिए अभी आगे का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत आगे जाना है। अब बात लव लाइफ की करते हैं। देखिए, जब प्रतीक बिग बॉस में भी थे ना, तो बहुत सी कोशिशें की गई प्रतीक को इसके साथ जोड़ने की, उसके साथ जोड़ने की, लेकिन प्रतीक डिगे नहीं। प्रतीक को पता था मेरा फोकस गेम है, मेरा फोकस ये ट्रॉफी है, और प्रतीक उसी पर टिके रहे। और यही वजह है कि वो बहुत आगे तक गए। प्रतीक ने इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया। प्रतीक की जब फाइनल शोरील दिखाई गई ना बिग बॉस के फिनाले में, तो उसमें प्रतीक को कैसेनोवा के तौर पर पेश किया गया, जो मेरे हिसाब से गलत था, क्योंकि प्रतीक ने बिग बॉस में आशिकी नहीं की थी, प्रतीक ने गेम खेली थी। प्रतीक ने जहां उन्हें लगा कि उन्हें खुद को बैकफुट पर लाना है, वो बैकफुट पर लाए। जब सलमान खान ने डांटा कि तुम बहुत अग्रेसिव हो, तो वो शांत हो गए। देखिए, बिग बॉस की भी शुरुआत जब थी ना, प्रतीक बड़े एटीट्यूड में उसमें आए थे। अब भाई, बंदा स्मार्ट हो और उसमें एटीट्यूड हो तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि खूबसूरती हो तो नजाकत आ ही जाती है। सेम प्रतीक के साथ भी ये हुआ कि बिना एटीट्यूड के प्रतीक सहजपाल कैसे। शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ प्रतीक को लेकर हेडलाइंस बनती थी। ऐसा लगता था कि बिग बॉस वालों के पास प्रतीक सहजपाल के अलावा कोई है ही नहीं। रोज प्रतीक कुछ ना कुछ करते थे, कभी लड़ाई, कभी पंगा, कभी कुछ। तो फिर सलमान खान ने उन्हें डांटा, शायद इसलिए भी डांटा होगा कि भैया दूसरों को भी दिखने दो। इसके बाद बाकी के लोग भी आगे आए, और उसके बाद तो बिग बॉस 15 में क्या हुआ हम सब जानते हैं। लेकिन प्रतीक ने अपने गेम को सिचुएशन के हिसाब से कई बार चेंज किया और बहुत स्मार्टली खेला, और यही वजह है कि प्रतीक लोगों के बीच खूब पॉपुलर भी हुआ। गुस्सा भी आया प्रतीक को कई बार जब उनकी मम्मी को लेकर कुछ कहा गया, और बहुत सी तस्वीरें भी प्रतीक मम्मी के साथ शेयर करते रहते हैं। बहुत प्राउड फील होता है उनकी मम्मी को जब आज वो कहीं जाती हैं और उन्हें इस तरह से रिस्पेक्ट दी जाती है कि वो प्रतीक सहजपाल की मम्मी। कोई भी पेरेंट प्राउड होता है। प्रतीक की बहन प्रेरणा सहजपाल ने उनके काम को बहुत बखूबी संभाला। प्रतीक शो के अंदर खेल रहे थे, प्रेरणा शो के बाहर खेल रही थी। लगातार फैंस से जुड़ी रहती थीं, लगातार प्रतीक के लिए कैंपेन्स चलाते थे, और यही वजह रही कि प्रतीक बिग बॉस में एंड तक पहुंचे। भले नहीं जीते, लेकिन दिल उन्होंने खूब जीते, और अब प्रतीक सहजपाल एक ऐसे रास्ते पर हैं जहां वो करियर में खूब आगे जा सकते हैं। जरूरत है सही मौका मिलने की, और ये मौका उन्हें मिल रहा है, और उम्मीद करते हैं आगे भी मिलता रहेगा, और प्रतीक हमें यूं ही एंटरटेन करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली का एक आम लड़का किस तरह से रियलिटी शोज का बेताज बादशाह बन गया, ये कहानी वाकई में बहुत इंस्पायरिंग है। इस तरह की खूब सारी कहानियां, खूब सारे किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा एंटरटेनमेंट लाइव को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा, और प्रतीक फैम आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। और अगर कुछ छूट गया है तो सेकंड पार्ट आना बाकी है भैया। प्रतीक की कहानी तो अभी शुरू हुई है, उसमें इंक्लूड करेंगे ना। दीजिए अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में।